नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। द्वारिका का उपसंहार किया। उन देव के, उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण के अवतार तथा जो चरित्र का श्रद्धा के साथ गान करते हैं वो पवित्र होते हैं। इतना ही नहीं, वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। जैसे धन का कोई लोभी हो तो धन में उसकी आसक्ति रहती है। जैसे चींटे को गुड़ से प्रेम रहता है, वैसे ही श्रद्धा और प्रेम से भगवान श्री हरि की गुणगान करने से परम पद की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? जैसे फतिंगा होता है, आग को देखकर दौड़ कर जाता है, मर जाता है, प्राण नहीं बचते, पर दौड़ कर जाता है। आग को देखते ही उसको श्रद्धा हो जाती है।
तो भक्ति के भाव में फतिंगे की तरह दौड़कर जो आना है, मनो वही श्रद्धा है। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चे च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। ये श्री कृष्ण का अवतार पूर्णावतार है और अवतार की इस लीला में ज्ञान प्रदान है। भगवान के बाल चरित्र परम पवित्र हैं, क्योंकि उन भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने यश, अपने श्री, ज्ञान, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य सबके साथ ही पृथ्वी पर अवतार लिया। इसलिए इन श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ, ये ज्ञान प्रधान अवतार हुआ। वस्तुतः ही तो प्रेम पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दूसरे अन्य अवतारों में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ गुण अपने गुप्त रखे। और भगवान के अवतार से सबका उद्धार हुआ। इन श्री कृष्ण के चरित्र का, इनकी कीर्ति का श्रद्धा से भजन करने पर चौथी भक्ति, जिसको परम गति कहते, वो प्राप्त होती है। प्राणी मात्र में भगवान दिखाई पड़े तो भी चौथी भक्ति प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति जो है पावन करने से, अगर कीर्ति का गुणगान हो तो कलयुग के जो मंद बुद्धि प्राणी हैं, इनका भी उद्धार होता है, संसार का बंधन छूटता है। 11वें अध्स्कंध में हम लोगों ने देखा, भगवान ने कहीं प्रयाण नहीं किया भी सुखदेव जी की वाणी में, पर हमारे हृदय में वो द्वारिकाधीश उन श्री पंडरीनाथ के रूप में आज भी प्रकट है। हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रयाण नहीं हुआ। तो इस 11वें अध्याय में, 11वें स्कंद में उन भगवान ने अपने श्रीमुख से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और मुक्ति का निरूपण किया। जब पहला अध्याय आया था 11वें स्कंद में, तो नारद जी और वसुदेव जी का संवाद हुआ। वो वैराग्य की शिक्षा थी। वैराग्य हमारे भीतर के हृदय की भूमि को शुद्ध करता है। तो वैराग्य से आरंभ करके भागवत धर्म पर उसकी पूर्णता की। आगे के प्रसंग में ये जो 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत का, देखो एक बात है कि 11 स्कंद तो मुक्ति लीला है, ये मुक्ति कांड है, मुक्ति लीला। और 12 स्कंद आश्रय लीला है, क्योंकि जो मुक्त होगा अब वो ही तो परमात्मा के चरण का आश्रय ग्रहण करेगा। तो पहले मुक्ति की लीला है 11 स्कंद, और फिर आश्रय की लीला है 12 स्कंद। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के बाद तो कलयुग आ गया। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भव पृथ्व्यो मतदाचक्ष मे मुना। द्वापर के बाद तो कलयुग का समय है। तो भगवान के प्रयाण के बाद हमें तो अब कुछ कलयुग के बारे में सुनने की इच्छा हो रही है। तो हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप कृपा करके कुछ कलयुग के धर्म बताएं। ये कलयुग में क्या होगा? देखो, कलयुग में तो जिसके पास धन होगा ना, उसको कुलीन समझा जाएगा, भले उसके कुल का पता ना हो।
वो कितना बड़ा दुराचारी हो, समाज में सदाचारी समझा जाएगा। सब दोष वहां निवास करेंगे क्योंकि धन है ना, पर वो सद्गुणी माना जाएगा। पास में तालाब होगा, उसको तीर्थ मानेंगे। गंगा गोमती जमुना दूर होंगी, उसकी उपेक्षा होगी। माता पिता की उपेक्षा होगी। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा खूब कमा के खूब पेट भर खा लो। देखो, धर्म का सेवन यश के लिए भी तो किया जाता है ना। सुखदेव जी महाराज ने तो एक जगह बताया कि कलयुग में मनुष्यों की जो आयु होगी केवल 20-30 वर्ष की होगी, औसत आयु। और श्री रामचरितमानस में लिखा है 15 वर्ष, 10 और 5। कलयुग में जो सन्यासी होंगे, विरक्ताश्रम वाले, वो तो घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों जैसा व्यवहार करेंगे, व्यापार करेंगे। गृहस्थ उल्टी चाल चलेंगे। उस समय भी भगवान कल के रूप से अवतार लेंगे धर्म की रक्षा के लिए। कर्म के बंधन को काटकर जन्म मृत्यु के चक्र से भक्तों को, जीवों को छुड़ाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्म त्राणाय साधूनाम जन्म कर्मा परुत्तये। कलयुग की क्या चर्चा कर रहे हैं। देखो, सब जगत के भगवान ही रक्षक है, भगवान ही स्वामी है। मनुष्यों की बुद्धि तो वैसे ही पाप की ओर कलयुग में लुढ़की हुई है, ये तो हमें दिख ही रहा है। सबको मृत्यु का ग्रास तो बनना है। ये जो विकराल काल है ना, ये किसी की लालसा को पूरी थोड़ी होने देगा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त मंगलों का नाश करने वाला है। यस्ततु उत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षण मंगल लग्न तमेव नित्यम शृणुयाद भीक्षणम कृष्णे मलाम भक्ति मभिप्समान। भगवान का जो गुणानुवाद है, भगवान की लीला कथाएं सब अमंगलों को, विघ्नों को नष्ट कर देंगी कलयुग में। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की इच्छा रखता हो, उसको तो नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणों का ही श्रवण करते रहना चाहिए। तमेव नित्यम शृणुयाद वीक्षणम कृष्णे मलाम भक्ति मभिप्समान। सुखदेव जी कह रहे हैं, कलयुग में तो अधर्म चारों ओर खूब बढ़ जाता है। धर्म के चारों चरण नष्ट होने लगते हैं। एक पैर बचता है, समय के साथ कलयुग में उसका भी लोप हो जाता है। तो कलयुग की तो कुछ भैया, ब्राह्मण भी नामधारी रह गए। अच्छा, भागवत में बताया कि कलयुग में एक बड़ा सुंदर उपाय है, नाम संकीर्तन से सद्गति की प्राप्ति। यन नाम ध्येयम म्रियमाण आतुरः पतन स्वखलन वा विवशो गृणन पुमान। मनुष्य मरने के समय व्याकुल होकर या गिरते समय, फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं परीक्षित, उसको उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। पर हाय रे कलयुग है, कलयुग से प्रभावित होकर तो लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो रहे हैं। ये सत्य है। कलयुग का लाभ भी हम कहाँ उठा पा रहे हैं जैसे उठाना चाहिए। तो कलयुग में सबसे बड़ा लाभ क्या है? श्रुतः संकीर्ततो ध्यातः। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्रुतः संकीर्ततो ध्यातः। भगवान का रूप, गुण, लीला, धाम और नाम,
इनके श्रवण से, कीर्तन से, ध्यान से, पूजन से, इनके आदर से मनुष्य के हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। अरे 1-2 जन्मों के पाप की क्या बात है, हजारों जन्मों के पाप के ढेर क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। शुद्धि तो अंतःकरण की पूर्णता तभी होती है जब जीव के हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाए। इसलिए अब परीक्षित जी की तो मृत्यु अत्यंत निकट है। श्री सुखदेव जी महाराज भी अब वाणी को विराम देने वाले हैं। ये अंतिम स्कंद चल रहा है भागवत का। तो सुखदेव जी कहते हैं जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उनको तो सब प्रकार से उन परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान लगाना चाहिए। वो सबके आश्रय हैं, सबकी आत्मा है। जो उनका ध्यान करता है उसको भगवान अपने में ले लेते हैं, उसको अपना स्वरूप बना देते हैं। इसलिए कलयुग दोषों का खजाना है, पर एक बहुत बड़ा गुण है। ये गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन, केवल भगवान का कीर्तन, संकीर्तन करने मात्र से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इतनी भारी छूट है कलयुग में। क्यों? कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदद कीर्तनात्। कलौ तद हरि कीर्तनात्। भाव है कि सतयुग में भगवान का ध्यान करके परम गति मिलती थी। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना होती थी। द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता था वो कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। भगवान की कीर्तन मात्र से सब प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कलयुग के दोष बताते हैं तो उसका बड़ा भारी गुण भी बताते हैं, भगवान श्री हरि का संकीर्तन। और इसी प्रसंग पर यहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को अंतिम उपदेश भी दिया है। अंतिम उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज कलयुग का बहुत कुछ जो वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने, उसमें ज्यादातर तो भविष्य का ही वर्णन किया। कलयुग का आरंभ हुआ तो बृहदत्त राजा के वंश में पुरंजय नाम का एक राजा, तो वो जो राजा था ना कलयुग के आरंभ में, उसका मंत्री का नाम था शुनक। उसने कपट से राजा को मार डाला और अपने पुत्र को गद्दी पे बिठाया। ये तो बिठाया ठीक है, सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे हैं वो तो कहते हैं वो बिठाएगा। राजाओं का वर्णन किया है, भविष्य की कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने। कहते हैं इसके बाद कलयुग में चंद्रगुप्त नाम का राजा साम्राज्य करेगा, फिर अशोक नाम का राजा आएगा, इसके बाद संगत नाम का राजा होगा जो राज्य करेगा। और संगत राजा के राज्य से बौद्ध धर्म का विशेष प्रचार शुरू होगा। उसके बाद भारत में आम्भेर जाति के 7 राजा राज्य करेंगे। देखो ना सुखदेव जी क्या कथा सुना रहे हैं, भविष्य की कथा सुना रहे हैं। और तभी सुखदेव जी ने कह दिया उसके बाद 8 यवन और 14 गोरों का राज्य कलयुग में होगा। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। अभी ही हो गई है, नाम मात्र की बची है। इसलिए पहले दोष बताए तो गुण बता दिया, नाम संकीर्तन। कलौ तद हरि कीर्तनात्। नाम संकीर्तन की, भगवान की कथा सुनने की महिमा बता दी। फिर भविष्य का भी बता दिया कि देखो ये होने वाला है। मुगल शासन भी होगा, 8 मुगल होंगे, 14 गोरे होंगे, ये सब शासन करेंगे और वर्णाश्रम धर्म छिन्न भिन्न। ये वर्णाश्रम धर्म
जो नष्ट प्राय हो रहा है, इसका मूल कारण है संध्या और गायत्री का न होना, द्विजों का अभाव। इससे हमारा बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, राष्ट्र का इतना भारी नुकसान हो रहा है। कलयुग में विलासी लोग, जाति गोत्र का कोई विचार नहीं, स्नेह में विवाह होंगे। कलयुग में वर्ण संकर होगा, जाति संकर होगा। ब्राह्मण भी वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे, तपश्चर्या होगी नहीं। साधु सन्यासी पैसा इकट्ठा करेंगे, बड़े बड़े आश्रम मठ बंगले बनाएंगे, गृहस्थों जैसा जीवन सुधारेंगे, गुजारेंगे। ब्रह्मचारी भी विलासी बनेंगे। कलयुग के राजा प्रजा का शोषण करके कर लेंगे, कर वसूलेंगे, प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि प्रजा का ही वो राजा कर लेके भक्षण करेंगे। हे परीक्षित, आने वाला समय बड़ा विकराल है। आने वाले समय में कलयुग में राजा गायों को बहुत सताएंगे, उन गायों का संहार करेंगे। देखो, एक आग्रह है, गौ माता की रक्षा के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए हमको कुछ करना चाहिए। करते भी हैं, जो नहीं करते हैं वो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कुछ ना कुछ माला फेरते हैं। देखो, गाय की रक्षा नहीं हुई तो हमारी तो नहीं होगी, ये निश्चित है। समय बड़ा भयंकर है। हम सब कुछ न कुछ माला फेरते हैं घर में प्रभु के नाम का, गुरु चरणों के आश्रय से, या जैसी प्रभु प्रेरणा करें उसके अनुसार भी माला फेरते हैं। कम से कम एक माला गौ माता के लिए फेरनी चाहिए, जिससे गौवंश का संरक्षण हो। सारा संसार गौ पदार्थों से परिपूर्ण हो, नहीं तो गाय तो उपेक्षा की शिकार होगी, हो रही है। बहुत भयंकर स्वरूप है, बहुत ही खतरनाक स्वरूप है। गायों की रक्षा बहुत आवश्यक है। एक माला में कितना देर लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। महामंत्र की माला का अभ्यास करें तो अधिक से अधिक 8 से 10 मिनट। अभ्यास हो तो 6 मिनट, 5 मिनट में एक माला हो जाती है। तो ये भावना करके पहले ही कि ये माला हम जो करने जा रहे हैं, करने के बाद नहीं, कर रहे हैं, ये गौ माता की रक्षा के लिए, गौवंश की समृद्धि के लिए समर्पित करते हैं। अगर हमें गाय ऐसे कहो तो कोई कहते हैं भाई गाय नहीं दिखती, हमारे इधर गाय नहीं होती, हम गाय कहाँ। एक माला, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ये गाय की बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि कलयुग में बताया, सुखदेव जी महाराज ये अंतिम उपदेश कर रहे हैं आज। कलयुग में राजा गायों को बहुत सताएंगे, उनका संहार करेंगे। स्त्रियों का भी स्वरूप बिगड़ेगा, पैसों के लिए तो न जाने क्या क्या होगा। माता पिता उपेक्षा के शिकार होंगे। तो जब भयंकर कलयुग आएगा तो हे परीक्षित, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि नारायण का अवतार होगा। बोलिए श्री कल्कि भगवान की जय। और कल्कि नारायण कलयुग का उपसंहार कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका का उपसंहार किया, ये कल्कि नारायण जब कल्कि अवतार होगा तो कलयुग का उपसंहार होगा। कुछ वर्ष बीता नहीं कि सतयुग का आरंभ हो जाएगा। इसलिए कहा कलयुग में क्या गुण बताया? एक ही, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कलौ तद हरिकीर्तनात्, भगवान का संकीर्तन, भगवान के नाम यश चरित्र लीला धाम, इनका श्रवण और कीर्तन। कलयुग में दोष तो अनेक हैं, एक सबसे बड़ा सद्गुण है। सतयुग में ध्यान धारणा से जो सिद्धि मिलती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से, और द्वापर युग में वैदिक तांत्रिक विद्या से पूजा करने पे जो सिद्धि मिलती थी, जो उसका फल मिलता था, वही सिद्धि कलयुग में बहुत प्रेम से परमात्मा के नाम का संकीर्तन करने पर मिलती है। कीर्तनादेव कृष्णस्य। क्योंकि ये जो कली है ना, कलयुग परमात्मा के नाम से घबराता है। भगवान के नाम के साथ जो अतिशय प्रेम करता है उसको कलयुग भक्ति में बाधक नहीं बनता, साधक बनता है, सताता नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा को
कलयुग की थोड़ा कुछ वर्णन करके, अब कलयुग का क्या विस्तार करना, थोड़े में चर्चा, उसका गुण दोष। कलयुग का जब गुण दोष बता दिया तो 4 प्रकार के प्रलय की भी कथा सुनाई। नित्यो नैमित्य कश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आद्यंत तिकश्च कथितः कायस्य गतिरीदृशी। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन आज अंतिम दिन है। अब तक्षक नाग के आने की तैयारी हो गई है। उधर तक्षक आ रहा था। तक्षक चल पड़ा था। ब्राह्मण का शरीर उस तक्षक ने धारण किया था। ब्राह्मण का शरीर धारण करके तक्षक जब चल रहा था तो जब राजा परीक्षित के पास पहुंचता, उससे थोड़ी देर पहले एक दूसरा ब्राह्मण उस तक्षक को मिला। उस ब्राह्मण का नाम था धन्वंतरी। वो ब्राह्मण बहुत आनंद में था, नाच नाच के चल रहा था मार्ग में। वो भी उधर ही जा रहा था जिधर राजा परीक्षित हैं, जिधर सुखदेव जी कथा कह रहे। तक्षक भी ब्राह्मण के वेश में आ रहा था तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित को आज मरना है और ये बड़ी प्रसन्नता से क्या जा रहा है। अरे दुख के साथ जाना चाहिए इसको, ये इतना मस्त होके क्या जा रहा है। उसने उस ब्राह्मण को बुलाया। अरे सुनो सुनो, वो धन्वंतरी नाम का ब्राह्मण आया। तक्षक ने बोला, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो पागल की तरह? किस बात से इतने प्रसन्न हो? मालूम तो पड़ता है तुम राजा परीक्षित की ओर जा रहे हो, क्योंकि सारा मेला तो वहीं लगा था गंगा तट पर, शुक्र तीर्थ में। हर कोई उधर ही जाता था। तू अपने में क्या बड़बड़ा रहा है? तक्षक बोला। तो ब्राह्मण सोचा ये कोई दूसरा ब्राह्मण है, वो क्या जाना कि ये तक्षक है। ब्राह्मण कहता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? आज 7वां दिन है, तक्षक नाग के काटने का दिन है राजा परीक्षित को। अरे तो तू इतना प्रसन्न क्यों है? वो तक्षक ही था। कहता, तक्षक काटेगा राजा परीक्षित को, तेरे राजा को, तो तू प्रसन्न हो रहा है? वो बोला, मैं इसलिए प्रसन्न नहीं हूं, मैं तो बड़ी शीघ्रता से राजा परीक्षित के पास जा रहा हूं, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करूंगा। तो प्रसन्न क्यों है ये तो बताया नहीं। कोई मरने वाला है तो प्रसन्न होके जाते हैं? बोले नहीं मेरे, अरे मरेंगे कैसे राजा परीक्षित? मरेंगे ही नहीं। तक्षक हैरान हो गया। बोले कैसे? आज तो 7वां दिन है, दुनिया जानती है तक्षक उनको डंस मारने वाला है। वो ब्राह्मण बोला, मेरे पास एक ऐसी विद्या है, देख तो किसी से कहना मत, तुझे बता देता हूं। मेरे पास एक ऐसी विद्या है, ऐसा मंत्र है कि तक्षक जैसे ही राजा परीक्षित को काटेगा, मैं राजा परीक्षित को जीवित कर दूंगा। तक्षक की आंख फटे की फटी रह गई। तो न काटे तो भी उसकी श्वास चल पड़े तो जीव मर जाए, इतना विष होता है तक्षक में। ये इंद्र का बड़ा हितैषी, बड़ा मित्र है। जब इसके जान पर आफत आती है, इंद्र के सिंहासन में नीचे जाके लिपट जाता है अपनी रक्षा के लिए। तो तक्षक ने कहा, तू क्या बात करता है? तक्षक नाग के काटने से कोई जीवित रह सकता है? तुझे इस बात की संभावना है? ब्राह्मण बोला, मेरे पास मंत्र है। तक्षक तो बहुत हैरान हुआ, घबराया भी। बोला, तू मंत्र दिखा, तू अपने मंत्र की शक्ति दिखा। तो बोला, अभी क्यों दिखाऊं, तुझे क्यों दिखाऊं, चल वहीं दिखाऊंगा। तक्षक बोला, देख तू भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, मैं तुझसे विद्या तो नहीं पूछ रहा हूं, तू अपना मंत्र अपने मन में रख। पर मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। अरे तू अगर राजा परीक्षित को जीवित कर देगा तो लगता है कि ये आधा राज्य तो तुझे ही मिल जाएगा। और देख हम लोग ब्राह्मण हैं, मिल बांट के कुछ, देख भाई सब ब्राह्मणों की एक ही हालत है। तो चल एक बार तेरी परीक्षा भी हो जाएगी और पक्का भी हो जाएगा, फिर मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा। हाँ, ब्राह्मण सरल था, वो तो भाई गरीब ब्राह्मण था। सोचा राजा को जीवित कर दूंगा तो राजा मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, घर में बाल बच्चे बहुत हैं, खर्चा बहुत है, कुछ मोहर की थैलियां एक आध मिल जाएंगी तो हमारा तो जीवन कट जाएगा। उस ब्राह्मण को बस इतना ही था
इसलिए मैं मंत्र जानता हूं, तक्षक का विष उतार के तुरंत राजा परीक्षित को जीवित कर दूंगा, मेरा भी काम बनेगा। तक्षक बोला चल एक बार परीक्षा तो कर ले। तक्षक हैरान है, उसको विश्वास नहीं है जरा भी कि मेरे कांटे को कौन जिलाएगा, जिसको मैं छू दूं वो जी जाए, ये संभव नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है। बोले कि देख ये इतना बड़ा बरगद का पेड़ दिख रहा है ना। तक्षक बोला हाँ। बोला कि अगर इसको तक्षक काट ले तो मैं इसको जीवित कर सकता हूं। अगर तक्षक इस पेड़ पर भी डंक मार दे तो मैं इसको, ये सूख तो जाएगा उसके विष से, राख हो जाएगा पहले तो उसके विष से, मैं इसको हरा भरा कर दूंगा। अब तो वो आपे से बाहर हो गया तक्षक। उसने उस धन्वंतरी ब्राह्मण से कहा मैं ही तक्षक हूं, पर तू घबरा मत, मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूं। थोड़ा सा तो ब्राह्मण घबराया, पर उसने भी धैर्य बांधा कि ठीक है पहले ही परीक्षा हो जाए तक्षक की हमारी। अरे मुझे काटेगा तो मैं जीवित हो जाऊंगा। उसको डर नहीं लगा पर घबराया थोड़ा, कह रहे ये तक्षक ही था। तक्षक बोला मैं इसको डंक मारता हूं इस विशाल बरगद के वट वृक्ष को, और तू इसे फिर से हरा भरा करके अगर दिखा देगा तो मैं मान जाऊंगा कि तू राजा परीक्षित को जीवित कर देगा। उस तक्षक ने अपना स्वरूप धारण करके उस बरगद के विशाल वृक्ष को डस लिया, दांत लगा दिया। देखते देखते सारा वृक्ष जो था, हरा वृक्ष, वो राख का ढेर हो गया। तक्षक ने बोला राख का ढेर हो गया वो। तक्षक ने उस ब्राह्मण से कहा अब तू अपनी मंत्र शक्ति से इस वृक्ष को, यदि वट वृक्ष को हरा भरा कर दे तब तो मैं मानूंगा कि तेरे पास मंत्र है, नहीं तो राजा परीक्षित को कोई बचा नहीं सकता। तो उसने कहा ठीक है अब तू बगल हो जा। उसने हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया, जल को उस राख पर छिड़क दिया उसने अभिमंत्रित करके, और देखते ही देखते अंकुर फूटा। 2 दल 4 दल, 1 शाखा, 2 शाखा, 5 शाखा, पूरा बरगद का विशाल वृक्ष तैयार हो गया। इस कथा में ये भी लिखा था कि उस समय बरगद के पेड़ पर एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था, वो भी भस्म हो गया था। पर जब उस धन्वंतरी ब्राह्मण ने मंत्र से अभिमंत्रित करके जल छोड़ा तो जब वट वृक्ष बना ना तो लकड़हारा भी बन के तैयार हो गया उस पर। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तक्षक की आंख फटी की फटी रह गई। उसने ब्राह्मण से कहा देखो मैंने तुम्हारे मंत्र की शक्ति को स्वीकार किया, पर तुम राजा परीक्षित के पास मत जाओ। उसने कहा मैं तो भाई तुमसे पहले ही कह चुका हूं, मुझे थोड़ा धन मिल जाता तो मेरा काम बन जाता। तक्षक ने कहा तुम्हें जितना धन चाहिए उससे कहीं ज्यादा मैं दूंगा, तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, पर हे धनवंतरी ब्राह्मण तू राजा परीक्षित के पास मत जा, तुझे धन की तो कामना है। देखो जहां धन की कामना हो 15 प्रकार के अनर्थ तो बैठे ही रहते हैं, बुद्धि में, शरीर में, आसपास में। मान गया, लौट गया। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं राजन आज अंतिम दिन है, अब तक्षक नाग के आने की तैयारी हो गई होगी, पर सावधान परीक्षित, तक्षक तेरा शरीर काटेगा, वो आत्मा को तेरे नहीं काटेगा। अरे आत्मा तो परमात्मा का अंश है और ये अंश प्रभु के चरणों में जाने वाला है। तू तो तेजो में नारायण का ध्यान कर। तीर्थाभिषेक व्रतदान जपई है, नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवत यनन्ते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं समय तो हो गया है, किंतु मैं जब तक बैठा हूं
तब तक तक्षक नहीं आएगा, और यदि आ भी जाए तो मेरी नजर उस पर पड़ेगी तो उसका जहर भी अमृत बना दूंगा। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ये कला सुखदेव जी महाराज में कहां से आई? कहते हैं तक्षक जैसे कि विष को अपनी दृष्टि डाल के अमृत बना दूंगा। परीक्षित, तब तो तुझे अमृत ही मिलेगा। तेरे शरीर में विष कहां जाएगा? तो अमृत जाएगा। तो अमृत कैसे बन जाएगा जहर? बोलते मैंने ब्रह्म दृष्टि सिद्ध की है। तेरे मन में कुछ शंका हो तो मुझसे प्रश्न कर ले। मैं तो जहां दृष्टि डालता हूं सब परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। तक्षक में अमृत में परमात्मा प्रकट होगा। जब तक मैं हूं वो आएगा भी नहीं। हाँ, यदि तुझे अब भी कुछ और सुनने की इच्छा है तो मुझसे सुन ले, मुझसे कह, मैं तुझे और कथा सुनाऊंगा। कि भाई तुझे कोई डर हो, कोई बात हो, मेरे सामने तो तक्षक आएगा नहीं, मेरी दृष्टि भी पड़ गई तो उसका विष अमृत हो जाएगा। तो कह, तो तुझे मैं आज भर की और कथा सुनाऊं, आज का दिन ही टल जाए, तेरी मृत्यु ही टल जाए। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं और कहते हैं गुरुदेव, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। अब मुझे कोई शंका शेष नहीं है, मुझे अब कुछ भी नहीं पूछना है। अब मुझे तक्षकनाग से जरा भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे अंदर जो चैतन्य रूप परमात्मा नारायण है वे ही तो नाग में भी है। आपने मुझे कथा नहीं सुनाई, बल्कि परमात्मा के दर्शन करने के लिए आंख दी है और मुझे कृतार्थ किया है। मैंने केवल कथा ही नहीं सुनी, क्योंकि जिसकी दृष्टि दिव्य होती है उसकी सृष्टि भी दिव्य बन जाती है। परीक्षित कहते हैं अब तो मैं चारों ओर नारायण के दर्शन करता हूं। दाहिनी ओर नारायण है, बाईं ओर नारायण है, आगे नारायण है, पीछे नारायण है, अंदर नारायण है, बाहर भी नारायण है। आपने जब भागवत के प्रथम स्कंद की कथा कही तो भगवान के दाहिने चरण के मुझे दर्शन हुए थे। हे गुरुदेव, आपसे आज कहता हूं, आपने द्वितीय स्कंद की कथा कही, उस समय मुझे भगवान के बाएं चरण के दर्शन हुए। जब आपने तृतीय और चतुर्थ स्कंद की कथा सुनाई तो भगवान के दोनों हाथों के दर्शन हुए। पंचम और षष्ठ स्कंद की कथा में भगवान की दोनों जंघाओं के मुझे दर्शन हुए। और सप्तम स्कंद की कथा सुनी तो मुझे उनके कटी भाग का दर्शन हुआ। अष्टम और नवम स्कंद की कथा सुनी तो मुझे परमात्मा के वक्षस्थलों का दोनों ओर दर्शन हुआ। आपने मुझे प्रेम रस पिलाया है और पवित्र कर दिया है। आपने जब दशम स्कंद की कथा सुनाई तब तो उन परमात्मा श्री कृष्ण की विशाल झांकी का मुझे दर्शन हुआ। और जब अभी इसका एकादश स्कंद की कथा सुनाई तब तो मुझे परमात्मा के प्रसन्न मुखारविंद के ही दर्शन आपने कराए हैं। वो परमात्मा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण प्रेम से मुझे देखते हैं और अपने होठों से धीरे धीरे हंसते हैं। वे बड़ी प्रसन्न दिखाई देते हैं। और अब तो द्वादश स्कंद की कलयुग की कथा सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब भगवान मुझे बुला रहे हैं, तू यहां आ जा, तू यहां आ जा। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाण भयम दर्शितम त्वया। गुरुदेव, आपने मुझे निर्भय बनाया है, अब मुझे कोई संदेह ही नहीं है। मैं तो अब भगवान के चरणों में जाने वाला हूं। सुखदेव जी को बड़ा आनंद हुआ। वो कहते हैं, राजन, तू जैसा बोलता है ना वैसा मुझे भी दिखाई देता है। परीक्षित, तू कृतार्थ हो गया है। तू मेरी कथा बहुत प्रेम से सुनता था, इसलिए मैं भी जब कथा करता था तो उन श्री कृष्ण के दर्शन करते करते ही बोलता था। तू कथा में बहुत सावधान होकर बैठा था और मैं भी जगत को भूलकर भगवान में तन्मय होकर कथा कहता था। मैं तेरा ऋणी हूं,
कि तूने मेरी कथा बड़े प्रेम से सुनी। परीक्षित, तेरे सत्संग से मुझे बहुत आनंद हुआ। तू तो भगवान के धाम में जाने ही वाला है, पर तेरे शरीर को तक्षक नाग का डंस हो, ये प्रसंग मुझे नहीं देखा जाएगा। मेरा काम पूरा हो गया। मानो से सुखदेव जी महाराज अब जाना चाहते, आज्ञा चाहते, पर ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को आज्ञा दे ही कौन सकता है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा कही, पर ज्ञान के नाम पर एक ही तत्व परीक्षित जी को दिया। ब्रह्म दृष्टि, कण कण में ब्रह्म भाव। इसलिए कहते तू कोई परवाह मत करना, तू तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर, अरे इस शरीर की तो क्या, तू सारे विश्व को ही अपने से अलग नहीं दिखेगा। जाते जाते भी मानो मंत्र ही दे दिया। वो तो कहते अब मैं जाता हूं, तू मुझे आज्ञा दे। परीक्षित जी महाराज बारंबार वंदन करते हैं, कहते हैं आप तो महान हैं, आप महान पुरुष हैं, आपको जाने की आज्ञा कौन दे सकता है। हे नाथ, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मैं तो आनंद में हूं, मैं खूब आनंद में हूं, मेरा मन भी अत्यंत शांत हो गया है, मेरे मन में कोई विकार नहीं है, कोई वासना भी नहीं है, मैं परमात्मा के दर्शन कर रहा हूं। पर मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा है कि कथा समाप्ति के अवसर पर मैं आपकी पूजा करूं। आपसे मैंने बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनी, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, आप मेरे सदगुरुदेव हैं। सुखदेव जी मुस्कुरा गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज की पूजा की, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, मैं शरण में आया हूं, आप मुझे एक बार कृपा दृष्टि से देखिए, मैं अब प्रभु के धाम जाता हूं। मानो कह रहे मैं प्रभु के धाम जाने वाला हूं, एक बार तो मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के मस्तक पर अपना हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा, मुख से वाणी निकली, इस जीव का कल्याण हो। अरे जिस समय श्री सुखदेव जी का वरद हस्त राजा परीक्षित के मस्तक पर पड़ा, उसी समय द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, जय हो, जय हो गूंज होने लगी। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश के दर्शन का लाभ राजा परीक्षित को प्रत्यक्ष रूप से हुआ। राजा परीक्षित को साक्षात भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हुए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कृतार्थ ही कर दिया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए तो उनकी कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि वहां आए थे। पहले से सब बैठे थे। अरे बड़ा विशाल मंडप था वो कथा मंडप, और उस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज के पूज्य पिता भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज भी बैठे थे, व्यास नारायण भी बैठे थे। गीता भागवत पुराण नारायण सब कुछ तो उन्होंने ही लिखे, सब इतिहास। व्यास जी महाराज उसी कथा में बैठे थे, उनके पिताजी भी। व्यास जी महाराज तो कहते हैं
सुखदेव जी की कथा सुन के बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं ये मेरा पुत्र है, किंतु मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह मुझसे भी अधिक सुंदर श्रेष्ठ कथा कह सकता है। क्यों? इसका ज्ञान वैराग्य, इसकी प्रेम लक्षणा भक्ति अलौकिक है। देवर्षि नारद भी विराजमान है, अरे वहां वशिष्ठ जी भी विराजमान है, अगस्त जी भी विराजमान है, बड़े बड़े लोक श्रेष्ठा वहां विराजमान है। तो व्यास जी महाराज, देवर्षि नारद जैसे महान पुरुषों ने उठकर खड़े होकर श्री सुखदेव जी महाराज का अभिवादन किया। सबने एक स्वर में कहा, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सबने श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार की, उनको प्रणाम किया, दंडवत किया। उधर नैमिषारण्य में सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत सुना रहे। ये तो कथा साथ साथ चल रही थी। उधर मैत्रेय जी विदुर जी को, सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को, और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, ये सब प्रसंग साथ ही साथ चल रहे हैं। तो नैमिषारण्य में सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे और कहते हैं, सूत जी क्या कहते हैं, मेरे सदगुरु सुखदेव जी महाराज हैं, जबकि शिष्य हैं व्यास जी महाराज के। दीक्षा मंत्र लिया है वेद व्यास जी महाराज से सूत जी ने, और गुरु की आज्ञा से ही शूद्र जाति में होकर भी ऋषियों को पुराण की कथा सुनाते थे, गुरु आज्ञा से। आज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं मेरे सदगुरु सुखदेव जी महाराज हैं। ऐसा क्यों कहा? जब कथा में आनंद आ जाए, कुछ ज्ञान हो जाए, कुछ भक्ति हो जाए, कुछ भगवान के चरणों का आश्रय हो जाए, कुछ प्रेम हो जाए, वो तो सदगुरु है ही। गोस्वामी जी ने विनय में कहा, जिसके माध्यम से राम जी में प्रेम हो जाए वो गुरु कैसे नहीं है? वो तो प्राण से प्यारा होना चाहिए। सूत जी कहते हैं सदगुरु हैं सुखदेव जी हमारे, और सबसे आगे बैठे हैं सूत जी। कथा सुनी है, सबसे आगे बैठे हैं, सुखदेव जी से कथा सुनी थी सूत जी ने बैठ के। वो सुखदेव जी से एक बात पे बहुत प्रसन्न रहते थे, बड़ी महिमा गाते थे। कहते थे सुखदेव जी का ध्यान इस बात की ओर नहीं रहता था कि कौन मुझे वंदन करता है, कौन मुझे सम्मान देता है। क्यों? सुखदेव जी की तो ब्रह्माकार वृत्ति स्थिर हो गई थी, वो सब में ब्रह्म भाव ही रखते थे। और खड़े होते ही राजा परीक्षित को आशीर्वाद दिया, इस जीव का कल्याण हो। उतने में ही द्वारिकाधीश की जय हो, जय हो, जय हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश के दर्शनों का विलक्षण लाभ राजा परीक्षित को तत्काल प्राप्त हुआ था। पर वो दर्शन राजा परीक्षित को ही हुआ था, सूत जी को यह घटना पता है। इस घटना का जिक्र कर रहे हैं नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ब्रह्मर्षियों के बीच में। शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं सूत जी, अरे इसके बाद वो सुखदेव जी कहाँ गए और किस प्रकार गए ये किसी ने नहीं देखा। श्री सुखदेव जी अदृश्य हो गए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज सुखदेव जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम दिया है, पर अभी राजा परीक्षित का मरण बचा हुआ है। महापुरुष वहां, बड़े बड़े महापुरुष अभी भी कथा मंडप में विराजमान है, पर आज श्री सुखदेव जी महाराज अदृश्य हो गए, वाणी को विराम देकर भागवत की कथा सुनाकर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की हरिशरणम। समय को दृष्टिगत करते हुए
कल या परसों जैसे भी भागवत की कथा का समापन होगा। कल तो नहीं, अभी तो मार्कंडेय जी का पूरा चरित्र पड़ा है ना, कल नहीं परसों ही संभव होगा। तो आज समय को दृष्टिगत करते हुए अब इस अवसर के आगे आगे क्या बढ़ना है, जब सुखदेव जी महाराज जी आज अदृश्य हो गए अंतिम उपदेश देकर, और अंतिम उपदेश क्या दिया, आरंभ में ही चर्चा आई, नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो पल भगवान के नाम का संकीर्तन करके हम लोग भी वाणी को विराम देंगे। हरि शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।